जयपुर संभाग की अपन बात कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक आपकी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? जयपुर डिवीज़न में। राज्य में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत कहाँ पे है? एससी का जो आपका हाईएस्ट परसेंटेज है वो कहाँ पे है? जयपुर डिवीज़न के अंदर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी कहाँ पर है? जयपुर डिवीज़न के अंदर है। जयपुर डिवीज़न में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर होने का कारण क्या है? ये अगर आप स्टडी करें इसकी तो आप देखोगे कि राज्य के अंदर जो टॉप 4 ज़िले हैं आपके, राज्य के अंदर जो आपके टॉप 4 ज़िले हैं पॉपुलेशन को लेके, वो कौन कौन से हैं? तो टॉप 4 ज़िलों के अंदर जो आपके नाम आएंगे उनमें सबसे टॉप पे है आपके पास कोटा, फिर जयपुर, फिर झुंझुनू और सीकर। आप देखेंगे इन टॉप 4 में से 3 ज़िले जयपुर संभाग का पार्ट है। ये 3 ज़िले किसका भाग है? जयपुर संभाग का पार्ट है। तो ये बात बहुत ही निश्चित है, बहुत ही ऑब्वियस है कि जयपुर संभाग में ही सबसे ज़्यादा क्या होगी? साक्षरता दर होगी। उसी प्रकार से अगर हम देखें पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व की अगर अपन बात करें, तो अगर हम हर ज़िले की बात करें, टॉप 4 ज़िले कौन कौन से हैं? तो टॉप 4 ज़िले हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। इन 4 ज़िलों में से जयपुर और दौसा आपके जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? जयपुर संभाग के अंदर आते हैं। तो ये बात वापस से निश्चित तौर पे बात बड़ी फिक्स हो जाती है कि भाई जयपुर संभाग के अंदर ही क्या होगी? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है कोटा संभाग। यहाँ पर राज्य की 8.31% जनसंख्या निवास करती है। राज्य की मात्र कितनी जनसंख्या निवास करती है? 8.31% जनसंख्या निवास करती है। कोटा संभाग के अंदर एक बड़ा ही फेमस पठार है। पठार को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटू। क्या बोलते हैं? प्लेटू। कोटा संभाग के अंदर एक बड़ा ही फेमस पठार है। उस पठार का नाम है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार का विस्तार पूरे कोटा संभाग में है और कोटा संभाग में यही ज़िले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहाँ पे किसका विस्तार है? आपके हाड़ौती के पठार का विस्तार है। पठार को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटू। पठार का मतलब होता है ज़मीन का ऊपर उठा हुआ भाग जो कि समतल हो, जहाँ पे आप अपना शहर, गांव, कस्बा बसा सकें, उसको क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर फैला हुआ है। यहाँ की खास बात यह है, यहाँ की जो मिट्टी होती है वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। इसको वर्टी सोल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टी सोल भी इसको बोला जाता है। और काली मिट्टी का विस्तार यानी वर्टीसोल का जो मृदा है उसका विस्तार कहाँ पे है? कोटा संभाग के अंदर है। एक और ख़ास बात इस संभाग की, राज्य में सबसे ज़्यादा नदियाँ, राज्य में सर्वाधिक नदियाँ कहाँ पर है? कोटा संभाग के अंदर है। राज्य में सर्वाधिक नदियाँ जो हैं वो कहाँ पे है? कोटा संभाग के अंदर है। सबसे फेमस नदी है इसकी चंबल नदी, जो कि राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग की बात करते हैं। ये भी एक अनोखी विशेषता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध है ये संभाग। इस संभाग के अंदर जिलों की बात करते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, ये 4 जिले आते हैं। और इस संभाग की खास बात ये है कि इस संभाग में से यानी इन 4 जिलों में से कहीं पे भी किसी भी नदी का कोई भी उद्गम स्थल नहीं है। यानी इस संभाग में, बीकानेर संभाग में से कोई भी नदी का ओरिजिन नहीं है, कोई भी नदी उद्गम नहीं होती, पैदा नहीं होती या निकलती नहीं है। ठीक है। और ऊपर से एक और ख़ास बात, इसी संभाग के 2 जिले, एक तो बीकानेर और चूरू, यहाँ से ना तो कोई नदी निकलती तो नहीं है, वो तो ठीक है, साथ में कोई नदी बहती भी नहीं है। बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई भी नदी नहीं है, कोई नदी नहीं बहती। लेकिन बाकी जो ज़िले हैं आपके गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ पे घग्गर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, बड़ी ही प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से घग्गर नदी का क्या आता है? उद्गम स्थल आता है। अब हम बात करते हैं उदयपुर संभाग की। ये बड़ा फैला हुआ संभाग है। इस संभाग के जिलों की बात करते हैं। उदयपुर संभाग में उदयपुर जिला आता है, राजसमंद जिला आता है, चित्तौड़गढ़ जिला आता है, प्रतापगढ़ जिला आता है, डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा जिला इसके अंदर आता है।
6 जिले आपके किसके अंदर आते हैं? उदयपुर संभाग के अंदर आपके 6 जिले आते हैं। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति ST हमने बात कर चुके हैं। अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ पे है? जयपुर संभाग में। लेकिन पूछ लिया जाए अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है, तो उदयपुर संभाग के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर संभाग के अंदर है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? राज्य में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पर है? उदयपुर संभाग में। हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस डिवीज़न में है? उदयपुर डिवीज़न के अंदर है। अगला हमारा जो संभाग है उसकी अपन बात करें, अगला है आपका अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के अंदर ये 4 जिले आते हैं। तो अजमेर जिला को टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। इस वीडियो की स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी अजमेर संभाग जो है 5वें चरण के अंदर इसका गठन हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री हिलाल शास्त्री जी ने इसका गठन किया था। तो ये आपका क्या है? अजमेर संभाग है। ठीक है, अगले वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थितियाँ क्या है, ग्लोब के इसकी स्थिति क्या है, राजस्थान का विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ें। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, कोई भी डाउट है वीडियो को लेके, कंटेंट को लेके, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके आप उसको ज्वाइन करके वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। सबकी समस्याओं को सुलझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।